हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो एग्ज़ाम थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के कंडक्ट हो रहे हैं। चाहे मैं बात करूं सोल की, चाहे मैं बात करूं एनसीबीएफ की, चाहे मैं बात करूं रेगुलर की। तो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर यानी सेकंड और थर्ड ईयर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं दिसंबर सेशन में, उन सभी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स है। डाउट्स आप थंबनेल पे देख चुके होंगे, जिसके लिए आपने वीडियो ओपन किया होगा। तो एक तो नो फेल पॉलिसी को लेकर, क्या एक सर ऐसा कुछ है भी या नहीं? तो नो फेल पॉलिसी जैसी कोई पॉलिसी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर है या नहीं है? क्योंकि काफ़ी बार आपने सुना होगा, जब भी एग्ज़ाम आते हैं तो कई जगह, कई व्हाट्सअप ग्रुप, कई टेलीग्राम ग्रुप या कई यूट्यूब चैनल्स पे आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होती है, आप तक पहुंचती है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नो फेल पॉलिसी लागू हो चुकी है। तो इसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा, सेकंड फेस एग्ज़ाम। कई स्टूडेंट इसको लेकर भी डिमांड कर रहे थे कि सर सेकंड फेस एग्ज़ाम, अगर हम इस बार एग्ज़ाम नहीं दे पाते, क्या हमारा सेकंड फेस एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, या हमें अगले साल ही एग्ज़ाम देना होगा? तो इसको लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि सेकंड फेस एग्ज़ाम आखिर है क्या, किन के लिए था, क्या हमें भी मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो दोनों टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूँ नो फेल पॉलिसी के बारे में। तो थर्ड और फिफ्थ के जो एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हो रहे हैं दिसंबर में, ड्यू सोल की बात करूं, रेगुलर की बात करूं, रेगुलर के तो आधे सभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, और मैं बात करूं अगर एनसीबीएफ की, तो एनसीबीएफ के भी शुरू होने वाले हैं सोल के साथ ही। तो इनके जो एग्ज़ाम है वो अपने तय समय पर हो रहे हैं। अब इसी के बीच नो फेल पॉलिसी सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में आ चुका है। तो नो फेल पॉलिसी को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऐसी कोई भी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब कि कोई भी पॉलिसी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अस्तित्व में नहीं है नो फेल के नाम से। यानी कि जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन इसको लेकर मिल रही है कि मान लीजिए 40% पासिंग मार्क्स है, जैसे 75 में से अगर 40% अगर हम निकालते हैं तो 30 नंबर होते हैं, 30 नंबर में चाहिए। अगर एक दो नंबर कम रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में नो फेल पॉलिसी क्या लागू होगी? क्या टीचर है, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय है, क्या वो ऐसे आदेश देगा कि जिनके एक दो नंबर कम हो उनको पास कर दिया जाए? पहली चीज़, ऐसा तो पहली बार कोई नो फेल पॉलिसी के नाम से कोई भी पॉलिसी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी पॉलिसी ऐसी है ही नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब भी आपकी कॉपी चेक होती है, जो भी आपकी आंसर शीट चेक होती है, वो सोल के साथ चेक होती है। और रेगुलर और सोल की जो कॉपी है वो ही टीचर चेक करता है, जो रेगुलर की भी चेक करता है और सोल की भी चेक करता है। ऐसा नहीं है कि सोल के जो स्टूडेंट है उनको अलग से कोई टीचर हायर करके उनकी कॉपियाँ या आंसर शीट चेक की जाती है। तो जहाँ भी चेकिंग होती है वो एक ही डिपार्टमेंट में होती है, टीचर भी एक ही है। उनको आपके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही आप उनको जानते। तो ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी निकाल के आपको फेल करेगा। बट कभी कभार ये देखा गया है कि जो चेकिंग होती है वो टीचर के माइंड के ऊपर डिपेंड करती है। कभी कभी टीचर भी ऐसे होते हैं कि मान लीजिए जैसे 20 नंबर का कोई क्वेश्चन आप करके आते हो, अब 20 में से मान लीजिए वो 18 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 12 भी दे सकता है। ये तो उसके ऊपर बात होती है। अब मान लीजिए आपकी कैलकुलेशन चेकिंग हो रही है और लास्ट में अगर आपके 30% से कम, वो 40% से अगर आपके कम रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसके जो तो ऐसी कंडीशन में जो टीचर जो लास्ट के जो क्वेश्चंस होता है, या तो उसमें एक दो नंबर आपको ज़्यादा भी दे सकता है, कम भी दे सकता है। तो टीचर के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टीचर स्ट्रिक्ट है काफ़ी और वो कहता है कि जो मुझे आंसर चाहिए, मेरे हिसाब से चाहिए, तो मुझे वही अगर मिलते हैं तो ही मैं नंबर आपको उस अकॉर्डिंग दूंगा, वरना आपकी परसेंटेज कम रहती है। तो इस बार आपने कई चीज़ें देखी हो। तो कभी कभी ऐसा होता है जब आप पेपर काफ़ी अच्छा करके आते हो तो आपको लगता होगा कि मैं जैसे 100 में से मैं जैसे 50-60 नंबर का तो करके ही आया हूँ। बट उसमें जो आपको मार्किंग मिलती है वो एवरेज। तो एवरेज मार्किंग मिलने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही रहता है कि जो आप आंसर लिख कर आते हो वो
टीचर के अकॉर्डिंग नहीं होता। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, जब भी आप अपना आंसर लिखो तो पॉइंट वाइज ज़्यादा लिखो, ठीक है। तो ये चीज़ तो रही इस चीज़ को लेकर। हाँ, जैसा कि मैं बात कर रहा था नो फेल पॉलिसी, तो सोल के अंदर या ड्यू के अंदर कोई भी नो फेल पॉलिसी जैसी कोई भी नीति या स्कीम नहीं है, ठीक है। चीज़ को आप नोट कर लो। दूसरी चीज़, सेकंड फेज एग्ज़ाम क्या है, कई स्टूडेंट को तो नहीं पता होगा, कईयों को पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूंगा। क्या सेकंड फेज एग्ज़ाम इस बार भी होगा? जैसे जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्या उनको दोबारा से 1-1.5 महीने बाद क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं आपसे को बता दूं, सेकंड फेज एग्ज़ाम का मतलब ये रहता है कि मान लीजिए अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, इस एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे पाते किसी भी कारण, या एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर पाते या कुछ भी हो जाता है, तो उनको एक मौका और दिया जाता है। उनके जो एग्ज़ाम है वो 1 से 2 महीने बाद कंडक्ट होते हैं सेम सेमेस्टर के, जैसे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के दोबारा से कंडक्ट होंगे 1 से 2 महीने बाद। इसे सेकंड फेज़ कहा जाता है। बट सेकंड फेज़ एग्ज़ाम लास्ट बार अगस्त में ही हुए थे, इसके बाद सेकंड फेज़ एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए गए हैं। अब सेकंड फेज़ एग्ज़ाम क्यों हुए? सेकंड फेज़ एग्ज़ाम होने का सबसे बड़ा रीज़न था कोविड था, पता है सबको। 2 साल आप घर के अंदर घुसे हुए थे, और कई स्टूडेंट ऐसे थे जो एकदम कॉलेज खुला और ऑफलाइन एग्ज़ाम पे हम गए, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए। कई स्टूडेंट आउट ऑफ टाउन फंसे हुए थे, या इनके पास ऐसी समस्या थी, या वो कई की फैमिलियों में कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ऐसी कंडीशन में दिल्ली विश्वविद्यालय ने सेकंड फेज स्कीम निकाली, जिसमें ये बोला कि जो स्टूडेंट इन एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो पाता या तैयार नहीं हो पाता, वो दोबारा से हम इसका एग्ज़ाम लेंगे 1 से 2 महीने बाद, वो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अभी तक सेकंड फेज एग्ज़ाम सिर्फ 2 से 3 बार कंडक्ट किए गए हैं, बट अब सेकंड फेज एग्ज़ाम नहीं होंगे। यानी कि जिन्होंने इस महीने एग्ज़ाम नहीं दिया या एग्ज़ाम फॉर्म नहीं फिल किया, अब उनका जो, जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया बट आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते, तो अब ये जो एग्ज़ाम है अब अगले साल इसी टाइम होगा। मतलब ये नहीं कि 2 महीने बाद होगा, इसे ऑन डिमांड बोला जाता है। तो सेकंड फेज एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। सेकंड फेज एग्ज़ाम का मतलब साफ साफ यही है कि जैसे फर्स्ट फेज़ चल रहा है, और इसी फेज़ का जो सेकंड फेज़ होगा, जिसमें वो जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो पाते, अवेलेबल नहीं हो पाते, वो उस फेज़ में एग्ज़ाम देते हैं, तो वही सेकंड फेज एग्ज़ाम बोला जाता है। तो पहली चीज़ ये, अब सेकंड फेज एग्ज़ाम नहीं होगा, ख़त्म हो चुका है। सेकंड फेज और सेकंड सेमेस्टर में अंतर है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। कई स्टूडेंट कहते हैं सर सेकंड फेज का सेकंड सेमेस्टर, तो सेकंड सेमेस्टर अलग है, सिर्फ सेकंड फेज अलग है। फेज और सेमेस्टर में भाई अंतर होता है, ठीक है। अब सबसे बात लास्ट में जाते जाते, नो फेल पॉलिसी कुछ नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। सब कुछ डिपेंड करता है आपके आंसर, और जो चेकर है, वो जो चेकिंग करने वाला है, जो भी आपको मार्किंग देगा, वो कैसा है, उसका माइंड कैसा है, ठीक है। क्योंकि कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ आप अच्छा करके आते हो, नंबर काफ़ी ख़राब आते हो। कोई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप बिल्कुल तैयार नहीं होते, उनके ग्रेड और नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। वो अलग बात है, रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवाने के बाद आपके नंबर बढ़ भी जाते हैं, वो जब उन पर पैसे मिलेगा तो बढ़ेंगे ही। और कभी का देखा भी गया तो कि सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, दोनों टॉपिक मैंने कवर कर दिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।